अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे कि कैलीग्राफी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बेसिक कौन सी चीज़ें, कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम मटेरियल आपके सामने है, तो इसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंक, कौन सी कलम और किस तरीके से कौन सी शीट पे लिखा जाए और कैसे हम लिख सकते हैं और इंक कैसे बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे खताती का नाम हमारे जहन में आता है तो हमें ये सोच आती है लिखना है। हमने किससे लिखना है, यानी कलम से लिखना है। तो हम कलम के ज़रिए लिखते हैं। लिखने के साथ जैसे ही कलम हमारे हाथ में आती है तो हमें नेक्स्ट यही है कि इंक कौन सी हो, पेज कौन सा हो, किस तरीके से लिखना है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले 3 चीज़ें, ये बात याद रखें कि 3 चीज़ें जो हैं वो हमारी कैलीग्राफी के लिए ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास कलम हो, दूसरा हमारे पास इंक हो और तीसरा हमारे पास शीट हो। यानी ये तीन चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम लिख सकेंगे, अदरवाइज़ हम कैलीग्राफी नहीं कर सकते। सिर्फ एक पेंसिल से तो नहीं कर सकते। तो अब हम चलें डिस्कस करते हैं कि कौन सा कलम ज़्यादा बेस्ट है। ये तमाम कलम आपके सामने हैं कि कौन सा कलम किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यह सारा मटेरियल आपके सामने है। तो ये बम्बूस कलम है, मैंने दराज ऐप से ये ऑर्डर किए थे, ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो ये बहुत बेस्ट है फॉर बिगनर्स के लिए और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। आप ये कलम यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इसका एक और भी, जैसे कि एक पंजाबी में जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए और हम लिखना शुरू कर दें। तो मैंने वो एक जुगाड़ भी लगाया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें मेरे पास एक स्टिक है, आइसक्रीम स्टिक। तो उसे मैंने यहाँ से कट करके किसी शार्प नाइफ से आपने इसे कट कर लेना है, उसे थोड़ा सा फिर ऐसे रब करके तो ये आपने लिखना है। इससे भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लिखा जाता है। तो ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपसे अच्छे से ये ना बने तो फिर आपकी कैलीग्राफी में यानी खूबसूरती में कमी आ सकती है, बेसिक स्ट्रोक अच्छे नहीं लग सकते। तो उसके लिए भी प्रॉपरली आपको इस तरह के कलम होना ज़रूरी है। ये मेरे पास एक और कलम है, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो ये बस इसमें कोई भी ख़ास इसका पर्पस नहीं है, वैसा ही लिखता है जैसे दूसरे कलम है। ये टू साइडेड है, एक साइड से मैंने कट थोड़ा सा बड़ा लगवाया हुआ है, एक से छोटा लगवाया हुआ है, बस थोड़ा सा फैंसी है इसीलिए इसकी फिर प्राइस भी थोड़ी सी कॉस्टली होती है। लेकिन आप सिंपल कलम से भी लिख सकते हैं। हमारा मेन मकसद लिखना है। तो खूबसूरत नहीं भी होगी कलम, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, मतलब आगे से इसका कट ये वाला अच्छा होना चाहिए तो वो अच्छे से वर्क करती है, अच्छा से लिखती है। ये मेरे पास एक पेन है, पेन के ज़रिए भी आप कट वाला पेन लें और कट वाले पेन के ज़रिए भी आप लिख सकती हैं। ये देखें, आई होप अच्छे से नज़र आ रहा हो आपको। तो ये मैंने 5 mm का पेन लिया हुआ है, तो आप इससे छोटा या बड़ा पेन ले सकती हैं। तो आप इंक में डिप करके तो इससे लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप बिगनर्स हैं तो आप एक दो कलम से भी गुजारा कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स भी हैं लेकिन आप ऐसा प्रोफेशनली इसे लेके जाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे लिखना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप की जो भी आपको पसंद आए कलम ले सकते हैं। मैंने अब ये वाला कलम भी लिया हुआ था, दिखने में अच्छा लगता है और इससे लिखा भी प्यारा जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा, शायद आपको नज़र आ रहा हो, इसमें ये कट होती हैं। अगर थोड़ा सा इंक इसमें कम लगे ना तो वो कट जो हैं वो अंदर से लाइनिंग रह जाती हैं, तो वो इसलिए इतना अच्छा नहीं लगता। बस ये फैंसी टच ही दिया हुआ होता है इस कलम को। तो इससे ज़्यादा बेहतर जो है ये वाला कलम है, क्योंकि इसमें कट नहीं होता बिल्कुल, ये ऐसे सीधा होता है, तो आप इससे लिख सकते हैं इजीली। तो अगर ज़्यादा फैंसी लेना हो तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई हमारी कलम्स की डिटेल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आते हैं इंक पर कि हमें कौन सी इंक यूज़ करनी चाहिए। तो मैं
बेसिकली ये वाली इंक्स यूज़ करती हूँ, कैली की इंक। सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, आप डिफरेंट कलर में ले सकती हैं इंक्स, आप ये यूज़ कर सकती हैं। ये ग्लॉसी पेपर पे ही इंक ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगी। आप किसी आम चार्ट पे यूज़ करेंगी तो वहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो ये कंटेनर आपको नज़र आ रहे होंगे सामने पड़े, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। आप इजीली दराज ऐप से ये सर्च करके ऑर्डर कर सकती हैं। ये देखें, मैंने हर कलर की इंक बनाई हुई है। तो अब मैं आपको इंक बनाने का प्रोसीजर बताती हूँ कि इंक आपने किस तरह बनानी है। उस तरीके से ही आप इंक बना के लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही इंक में पेंसिल डिप करके लिख रहे हैं तो फिर वो अच्छे से नहीं लिखा जाता, कलम के साथ इंक ज़्यादा लग जाती है। देखें, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये जैसे ये वाला कंटेनर है वैसे ही सेम कंटेनर है, आपको नज़र आ रहा होगा आई होप। इसमें एक छोटा सा धागा है, थ्रेड है। ये जब आप बाई करते हैं तो उसके साथ ही आपको मिलता है। तो इसमें ही होता है, आपने इसके अंदर हल्की सी इंक डालनी है, बस इतने ड्रॉप्स इंक के डालनी है कि ये धागा जो है वो गीला हो जाए, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ना हो जो कलम को ना लगे। तो मैं भी आपको प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखिए, एक और मैंने अपना फेवरेट कलर जो है वो ऑर्डर किया था, कैली इंक का वायलेट कलर, तो बहुत मेरा पसंदीदा है। तो अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ से आपने बड़े ही ध्यान से आपने इंक को खोलना है और उसके बाद आपने किसी भी ड्रॉप की मदद से, ड्रॉपर होगा आपके घर, नहीं है तो आप इंजेक्शन सिरिंज भी ले सकते हैं। मेरे पास ड्रॉपर था, ये मैंने ऐसे वाला एक सीरम बॉटल ली, उसके ऊपर ऐसे एक ड्रॉपर निकाला। तो आप ऐसे एक ड्रॉप इसके अंदर ऐसे करें, डिप करें और इसके ऊपर डाल दें। आपने बस इतनी इंक लेनी है जितना कि एक ये धागा जो है वो गीला हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। बेसिकली धागा डालने का पर्पस होता ही यही है कि हमारे पास एक डिसेंट अमाउंट में इंक जो है वो हमारी कलम के साथ लगे। बस इतना ही मैंने इंक डाली है। अब हम इसे प्रॉपरली लिख कर भी मैं आपको चेक कराऊंगी, तो हम टेस्ट करेंगे। ये इंक रेडी करने का प्रोसीजर हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी घर से कोई भी क्रीम की छोटी सी बोतल ले सकती हैं, कोई भी ढक्कन ले सकती हैं। अगर आप प्रोफेशनली ये यूज़ करना है बार बार तो फिर तो आपको यही लेने चाहिए, बड़े खूबसूरत भी लगते हैं। यानी छोटी सी किसी भी क्रीम का छोटा सा कंटेनर हो गया जिसके ऊपर मतलब ढक्कन हो, तो आप वो लेके इजीली इस तरह बना के रख सकती हैं और इजीली आप दोबारा यूज़ भी कर सकती हैं, क्योंकि इनको बार बार खोलना बड़ा मुश्किल काम मुझे तो लगता है और इंक गिरने का भी ख़तरा होता है। आपने ड्रॉपर के ज़रिए इसमें इंक डालनी है और अच्छे से इंक बनानी है। ये अब तीसरी चीज़ हमारी रह गई शीट्स। नेक्स्ट अब हमने कौन सी शीट्स यूज़ करनी है, हमने ग्लॉसी शीट्स यूज़ करनी है। वो डिफरेंट साइज़ में आपको मिलती है। ये इंक जो है ग्लॉसी शीट्स पे लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। ये A4 साइज़ की ये शीट है जो आपको नज़र आ रही होगी। ये भी वाइट है, आपको शायद नहीं नज़र आ रही होगी, मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसी इंक से लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा आई होप। तो ये इस तरह की शीट्स मिलती हैं A3 साइज़ में भी, A4 साइज़ में भी। A3 में थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ये देखें ये बड़ा साइज़ है, ये देखें ये साइज़ होता है। ये मैंने इसी इंक से, इन्हीं कलम से ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इतना बड़ा उसका साइज़ होता है और आप उसे कट करके अपने हिसाब से जो भी लिखना हो तो आप वो कर सकती हैं। इस तरह की शीट्स आपने यूज़ करनी है। अब हम जो इंक प्रिपेयर की है अब हम लिख के चेक कर लेते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आएगा। अब हम लिखते हैं, ये देखें, पता नहीं कैमरा मेरा आपको सही वाला दिखा रहा है या नहीं।
ये देखें बहुत प्यारा लिखा गया है और डिसेंट अमाउंट में एक इंक लगी है इसके साथ। ये था तमाम मटेरियल्स के बारे में आपको अपडेट। ये तमाम मटेरियल आप इस तरह भी ले सकती हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको ज़रूरत हो आप वही चीज़ ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।